और जरा दूसरे विषय पे आते हैं, ईरान के पायलट्स। खबर आई है कि ईरान के पायलट जनाब कतर में हैं और कतर ने बंदी बना रखा है ईरान के पायलट्स को। एक सू ईरान का गया था कतर की बॉम्बिंग करने, रास लफान की बॉम्बिंग में कतरियों ने वो जहाज गिरा दिया। कतरियों ने क्या गिरा दिया, अमेरिकन ने गिरा दिया, कतरी थोड़े गिराते हैं भाइयों का जहाज, वो अमेरिकन ने गिरा दिया। और वहां 2 पायलट उनके, तीन पायलट शायद, ये 3 या 6 नहीं, 3 और 6 पायलट्स इन टोटल, ये अभी कतर के पास है। कतर के पास के तो अमेरिकन के पास है, कतर वतर के पास नहीं। अब आप बोलोगे अमेरिकन ने कतर इनके पायलट क्यों रखे? भाई अमेरिकनों को पता है आज नहीं तो कल लेवरेज चाहिए होगी। अगर इस लड़ाई में अमेरिकन या इजरायली पायलट कहीं गिर गया ईरान पे, दे विल गेट हिम, दे विल परेड हिम, दे विल लिटरली शो हिज, मतलब वेबकैम्स पे उसका अंत दिखा देंगे ये। इसीलिए उस मिशन से निपटने के लिए आपको उनके 5-6 पायलट रखने पड़ेंगे और उनको बकना पड़ेगा, बेटा मेरे पायलट को कुछ हुआ तुम्हारे 6 के 6 को टांग देंगे हम। तो ये बोलेंगे वो जन्नत चले गए, उन्हें ऊर के गोद में अंगूर खा रहे, वो अलग बात है, बट यू मस्ट हैव अ लेवरेज। और ये जो बातें बाहर आ रही हैं, ये ईरान को एम्बैरस करने के लिए आ रही है। ये ईरान और कतर के बीच एक वेज क्रिएट करने की आ रही है। और मुझे अब भी कोई ये नहीं बता रहा कि रास लफान ऑन है या ऑफ है, वी डोंट नो। मतलब रास लफान ऑन है तो वी डोंट नो, बट ये बड़ा डेवलपमेंट है। और सवाल ये है, अगर अब तक ये थे तो इनको छुपाया क्यों गया? अब तक बताया क्यों नहीं? ईरान ने क्यों नहीं बताया हमारे पायलट्स कतर के पास, और कतर क्यों नहीं बता रहे ईरान के पायलट्स मेरे पास है? और जबकि यहाँ पाकिस्तान ने क्लियरली बता दिया अब हमारी कोई नेगोशिएशन ईरान के साथ नहीं हो रही है। और ईरानियों ने भी मामला क्लियर कर दिया, बोला भाई हमारी कोई नेगोशिएशन वगैरह पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो रही है, हम पाकिस्तान से एक विचार विमर्श करते हैं या एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। विचार विमर्श या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज by no means is negotiation. We are not asking Pakistanis to go and negotiate on their behalf. अब पाकिस्तान का मंत्री यहाँ आता है, साहब ये क्या हो रहा है, हमने एक विचार विमर्श कर दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया। अब एक कुछ हम बोल हमने अमेरिकन का ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, whatever. So some information, some विचार विमर्श, but that in no way means कि we are telling them go and negotiate and represent us in front of America. No. अमेरिका भी कह रहा मैं ईरान से डायरेक्ट बात करूं, पर इनसे बात नहीं हो रही, ये तो पक्का बात। देखिए इस ग्रुप के साथ बात होती थी थ्रू कतर एंड पाकिस्तान। अब ये मुझे जो मेरा असेसमेंट कहता है, इस ग्रुप के साथ बात नहीं हो रही, देयर इज सम वन मोर ग्रुप जिसके साथ अमेरिकन बात करें। वो ग्रुप कितना प्रिवेल करेगा, कितना फ्यूचर में पावरफुल होगा, दैट इज समथिंग टू बी नोन एंड कंटेम्पलेटेड, बट देयर इज अ ग्रुप जिससे अमेरिका बात कर रहा है। ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप बात नहीं कर रहा, बट अमेरिकन किससे बात कर रहा है, दे आर एग्रीइंग टू एवरीथिंग एंड दिस ग्रुप इज गेटिंग जिटरी। इस ग्रुप को जिटरी हो रहा है क्योंकि कल आपने देखिए इजराइल में कल हजारों टन बारूद उतरा है, कल परसों, और बारूद और आ रहा है इसराइल, बहुत एम्यूनिशन, वेपन्स, इजराइल इज स्टॉकिंग लाइक हेल। और इजराइल की कुछ चीजें जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो ये पायलट्स का वाला मसला है। और अब देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या एक्सचेंज होगा, क्योंकि सुनने में है कि ईरान ने रेड क्रॉस को अपील की मेरे पायलट छुड़वा लो। ये ईरानियों तुम बड़े अच्छे हो यार, कभी कहते हो यूएन चार्टर वायलेट हो गया, कभी तो रेड क्रॉस को अपील कर दो, पर जब तुम लोगों के घरों पे अटैक करते हो, लोगों के मॉलों पे अटैक करते हो, तब तो बिना रेड क्रॉस याद आता है, यूएन याद आता है। बट हाँ, अगर ईरान का मिसाइल आर्सनल बढ़ रहा है, इट्स अ वरिंग साइन, बट आई बिलीव दिस इज इम्प्लांटेड स्टोरी ऑफ सीआई। इतनी रफ्तार से वो बढ़ ही नहीं सकता, ये एक कटु सत्य है। अब जरा आते हैं जरदारी पर। जरदारी ने क्या बोला? सर जरदारी ने अपनी औकात दिखा दी है। जरदारी ने वही वहाबी जहादी मानसिकता को फिर उजागर किया है। जरदारी कह रहा था कि जी भारत अखंड भारत की बात करता, पर वो भूल जाता है हम मुसलमान हैं, हम अखंड भारत में हमारा कोई लेना देना है, मुसलमान है, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं और हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। और पाकिस्तान बनाई इसलिए था ताकि हम मुसलमान है, वो हिंदू है। और जबकि जरदारी को ये मैं बोल दूं भाई पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रहते हैं, या तो बड़े शांति से रहते हैं, तो तुम्हें ये किसने बोल दिया? कहते जी हम वहां नहीं रह सकते। और सबसे डेरोगेटरी बात यह है, आप देखिए जरदारी ने वही कहा जो मुल्ला मुनीर कहता था, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पुरखे अलग, हमारा मजहब अलग, हमारे तौर तरीके अलग, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। यही स्टेटमेंट आपका पाकिस्तान का जरदारी, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, वो रिपीट कर रहा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और अखंड भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। भाई अखंड भारत में हमें जमीन से इंटरेस्टेड है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइबिलिटी। इवन पीओजेके में या जीबी में वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन जमीन और लाइबिलिटी। अपने जहादी लाहौर में रखो, हमें जहादियों का कुछ नहीं करना, अचार नहीं डालना यहाँ पे।
तो इसीलिए ये क्लियर बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। फिर जरदारी ने एक बहुत ही डेरोगेटरी बात बोली। देखिए, आपने हमने किस्से सुने, हिंदुओं पे शोषण प्रताड़न हो रहा है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों का 60-60 साल के लोगों से शादी करा रहे हैं, सारे शोषण प्रताड़न के किस्से हमने सुने। पर आज जरदारी ने एक चीज बोल दिया, बोले ये तो हम मुसलमान हैं, यहां पाकिस्तान में 4% हिंदू है, हम मुसलमान होते हुए उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब मैसेज समझ रहे हो क्या? मतलब 4% हिंदू पहली बात नहीं है, 1.5% हिंदू बचा, हद से 55 लाख हिंदू टोटल बचा पाकिस्तान में। दैट इज इट, कि भाई इन 55 लाख हिंदुओं को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इन्हें जीने दे रहे हैं, इन्हें सांस लेने का मौका दे रहे हैं, इन्हें कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें मार नहीं रहे, इनकी बेटियों को नहीं भगा रहे, हम इन्हें जीने का मौका दे रहे हैं क्योंकि ये हिंदू है और हम मुसलमान हैं। ये जरदारी ने कहा है। हम रहम हमारे मतलब टुकड़ों पे, हमारे रहमत पे पल रहा है हिंदू पाकिस्तान में, ये हमारा बड़प्पन है हिंदू पल रहा। और कहता है कि अगर उस हिंदू को बोले कि तू आज भारत चला जाओ, भारत नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान में आएगा। जरदारी बॉर्डर खोल के देख, देखते कितने हिंदू पाकिस्तान कितने हिंदू पाकिस्तान में टिकते। हम यहाँ का बॉर्डर देके देखते हैं, मैं देखता हूँ कितने मुसलमान पाकिस्तान जाते, एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाने का, सारा हिंदू भारत आएगा। अगर जरदारी तू मर्द का बच्चा बॉर्डर खोल के दिखा और बोल हिंदुओं को निकलो हिंदुस्तान, मैं देखता हूँ कौन हिंदू रुकता पाकिस्तान में, और यहाँ का एक मुसलमान वहां नहीं जाने का, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान में जल्लत, जहन्नम और नजासत के अलावा कुछ नहीं बचा। तुम्हारा पाकिस्तान खत्म हो चुका, तुम बर्बाद हो चुका, तुम खत्म हो, तुम धरती पे बोझ हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो। और तुम्हारी ये मानसिकता अब भी खत्म नहीं हुई, और वो तो शुक्र करो चाचा नेहरू का जिसने तुम्हें बचा लिया। अन्यथा अगर सारे मुसलमान पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान भेजे होते, तुम्हारे यहाँ 6 करोड़ मुसलमान आते, तुम पाकिस्तान उसी दिन मर जाता, उसी दिन डूब जाता। तुम्हारे यहाँ टीवी पर, तुम्हारे यहाँ कई स्कॉलर, तुम्हारे कहीं कमेंटेटर बोल चुके, वी शुड बी थैंकफुल टू नेहरू एंड गांधी, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ मुसलमान नहीं भेजे। अगर वो सारे मुसलमान हमारे यहाँ भेज देते, हम तो उसी दिन मर जाते साहब। हमारे यहाँ 3 करोड़ मुसलमान था, 3 करोड़ रोल था, पाकिस्तान उसी दिन क्रैश हो जाता। ये तो आपको पैसे दिलवाए, आपको सब कुछ दिलवाया, बट अल्टीमेटली आपने अपने हिस्से की जमीन ली। सारे मुसलमान भाई वहां गए नहीं, तब भी जो मुसलमान गया वो पछता रहा है। उस मुसलमान के साथ भी धोखा किया, जो वहां का मुसलमान था उसके साथ भी धोखा किया। देश को टुकड़े टुकड़े करके चीनियों को बेचा तुमने, चीनियों को बेचा देश को, बेटियों को चीनियों को बेचा, ये तुम्हारी हकीकत है। और आज कह रहे हो कि यहाँ जो 4% हिंदू है, 1.5% हिंदू बचा है, 12-15% हिंदू होता था। 1.5% हिंदू यहाँ इसलिए बिकॉज हमारी रहमो करम पे है, हम मुसलमान और हिंदू को बर्दाश्त करें, वी आर टॉलरेटिंग। द वर्ड ही यूजेस, वी आर टॉलरेटिंग हिंदूज। मतलब व्हाट अ एपैथी, व्हाट अ डाउनस्लाइड ऑफ अ पर्सन इट कैन बी। और ये वहां का प्रेसिडेंट है। ये ऑपरेशन सिंदूर की मार भूले हैं, इन्हें ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई याद नहीं है, इन्हें अब तक की हर जंग याद नहीं है जहां इन्होंने शिकस्त खाई है, जहां इन्होंने लाशें यहां छोड़ी है जो हमने दफनाई है बाद में। और ये इनका असलियत है। गजवा हिंद, हिंदू हेट्रेड अब भी दिलो दिमाग से नहीं गया। हिंदू की नफरत, भारत की नफरत और हिंदुस्तान से नफरत, इस पे जरदारी साहब तंजीमें चलती, मुल्क नहीं चलते। लश्कर तैयबा, जोश मोहम्मद चल सकता, मुल्क नहीं चल सकता। इससे तुम्हारी मानसिकता वही है जो तुम्हारे जहादियों की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या बहुत बड़ा आलिम हो, सबकी मानसिकता लगभग सेम है। पाकिस्तान में मैंने एक ही शख्स देखा, उसने अच्छी बात कही, कह रहा पाकिस्तानियों लानत करो, ये जो इन्वेडर आए इन्होंने आपकी माताओं बहनों की अजमत लूटी, इनके नाम पे तुमने बच्चों के नाम रख ले, तैमूर, बाबर, शाहीन। कह रहा जो भारत के हीरो थे पोरस, उसको तुम याद नहीं करते, क्योंकि पोरस हिंदू था और बाबर जिसने तुम्हारी माताओं बहनों का बलात्कार किया उसका नाम रख लिया, उस पे बाबर, तैमूर, व्हाटएवर जो भी है, अब्दाली, उस पे नाम रखा। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। कह रहा इससे गिरी कौम कोई हो सकती है? मैंने कहा हो ही नहीं सकती सर, यू आर राइट, इससे गिरी कौम कोई हो ही नहीं सकती। बिकॉज वही वाली बात है ना कि ना तुम इधर के ना उधर के हो, तो अजनी बीच में जाके आके अटक गए। ये तुम्हारी पाकिस्तानियों तुम्हारी औकात है। और जरदारी साहब, अगर फौज की गुलामी करनी है, इतनी भी मत करो। जरदारी साहब, अगर फौज के जूते पॉलिश करने, इतने भी मत करो। जरदारी साहब, आपकी पत्नी को फौज ने मारा, आपके ससुर को फौज ने फांसी पे चढ़ा दिया, एक और जनरल आ गया, उसकी गुलामी करोगे, दूसरे उसके बाद एक और आएगा, उसकी गुलामी करोगे। अरे लानत है यार तुम पे, लानत है तुम पे और तुम्हारी सियासत पे, जो अपनी फादर इन लॉ के कातलों और अपनी बीवी के कातलों को आज भी सल्यूट करना पड़ता। लानत है तुम्हारे पाकिस्तानी होने पे और तुम्हारे इंसान होने पे। मैं तो ये कहता हूं जरदारी, लानत है तुझ पे। मतलब दिस इज व्हाट, हाउ लो यू कैन गो। ये इनकी असलियत है। और इनको
कड़वी बातें बताओ, इनका दिल गोंड, इनका दिल में जहर आ जाएगा। ये गाली गलौज भी अभी कमेंटों पे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इनकी हकीकत है। और इनको बताओ कि तुम्हारे पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ है ही नहीं, खत्म है पाकिस्तान। और जरदारी साहब, पाकिस्तान का हिंदू भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान कोई पंजाबी सुन्नी मुसलमानों की जागीर नहीं है, हर पाकिस्तान की पाकिस्तानी है, ये आपको बता दे। और अब मैं आपके बलूचिस्तान पे एंड में आऊंगा, फिर देखूंगा।